Assalamualaikum, my dear students. Welcome to IT Academy. I hope you all are good and happy. So today we are going to study Countdown Book 6 third edition. चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 1 इंट्रोडक्शन टू सेट एक्सरसाइज 1A 1B एंड 1C वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1D राइट। तो एक्सरसाइज 1D देखें आप लोगों के पास नज़र आ रही है आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से। एक्सरसाइज 1D को स्टार्ट करने से पहले हम पीछे से इसकी प्रीवियस कुछ स्टडी कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 1D जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आप पेज नंबर देखें यहाँ पर 8 है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेट गिवन है कि सेट्स की जो हैं वो कितनी टाइप्स हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं एक फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड आगे है यूनिट सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, फाइनाइट सेट पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज़ फाइनाइट सेट? अ फाइनाइट सेट कंटेन्स अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मींस वो वाला सेट जिसके अंदर लिमिटेड नंबर हो। मींस आप अगर देख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं ए से लेके जेड तक होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उससे आगे आपके पास नहीं होते। ठीक है, तो वो वाले एलिमेंट्स या वो वाले सेट जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स हों उसको आप क्या बोलते हो, फाइनाइट सेट बोलते हो। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अ सेट ऑफ द नंबर्स ऑफ डेज इन अ लीप ईयर और द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्कूल वालों को पता होता है कि हमारे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है या कितने स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो आपको पता होता है। वो वाली चीज़ जिस चीज़ का आपको पता हो मींस लिमिटेड हो वो क्या होती है, फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 इज़ अ फाइनाइट सेट। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, लिमिट लगा दी है कि लेस देन 20 लेस देन 20 से जो नंबर लेस होंगे वो क्या है, आपके पास फाइनाइट है। अगर लेस देन 20 ना लगाते तो वो इनफाइनाइट बन जाता। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद, जिसकी कोई लिमिट ना हो, और फाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, वो वाले लिमिट के ज़रिए आप लोगों को पता चल जाएगा जो चीज़ लिमिटेड हो वो कौन सी होती है, फाइनाइट होती है, और जो अनलिमिटेड हो उसको आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। एन इनफाइनाइट सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स एन इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर जो लिमिट है वो आपके पास सेट ना हुई हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेट। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देखें अ सेट ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। अब आप लोग रात को आसमान में देखते हैं तो आपको नहीं पता होता कि जो तारे हैं ये कितने हैं। ठीक है, आप उनको नहीं गिन सकते, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो चीज़ आप गिन सकते हैं वो फाइनाइट हो जाएगा। राइट, और ग्रेन्स ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट, तो रेत के ज़रे भी आप लोग नहीं गिन सकते। ठीक है, तो वो चीज़ जो आप गिन सकते हैं उसको फाइनाइट बोलते हैं, और जो चीज़ आप नहीं गिन सकते उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ मैं उर्दू में, गिन नहीं सकते। ठीक है, काउंटिंग नहीं कर सकते, और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिन सकते हैं। ठीक है, आसान अल्फाजों में अगर मैं लिखूँ, इनमें हम गिन सकते हैं कि ये कितने हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट अनलिमिटेड होते हैं और ये लिमिटेड होते हैं। अब यहाँ पर आप इसकी एग्जांपल देखिए, डी इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10 इज़ एन इनफाइनाइट सेट। अब 10 से आगे कितने नंबर होते हैं, 11 आता है, 12, 13, फिर आगे 100, 200, 300, 1000, 10,000, आगे अनलिमिटेड चलता ही जाता है सेट। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पर वो देखें 2, 4, 6, 8, आगे देखिए डॉट डॉट लगे हुए हैं ना, इसके एंड पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ये इनफाइनाइट होगा। अगर यहाँ पर 12 लिखा होता एंड पर तो वो फाइनाइट बन जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ, यहाँ पर लिखे देखें 2, 4, 6, 8। ठीक है, आगे मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, मीन्स ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। और अगर हम फाइनाइट सेट लिखें तो वो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। राइट, और ये अब आपके पास हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, समझ आ गया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट की। एंड देन है यहाँ पर हमारे पास यूनिट और सिंगलटन सेट। अ यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको आप क्या बोलते हो, यूनिट सेट। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। अ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू 10। देखिए अब इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है,
तो इसको आप यूनिट और सिंगलटन सेट बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन है एम्प्टी सेट, और आपको पहले ही पता है कि एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है। एंड एम्प्टी सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नल सेट और वाइड सेट, इसको आप क्या बोल सकते हो, नल सेट भी बोल सकते हैं और वाइड सेट भी बोल सकते हैं। एंड एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय, और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ बिगिनिंग विद के इज़ एन एम्प्टी सेट, इट इज़ रिटन एज ए इज़ इक्वल टू नल सेट, ठीक है। नल सेट भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें, नेम्स ऑफ मंथ बिगनिंग विद के, अब के से कोई भी मंथ स्टार्ट नहीं होता, तो इस वजह से इसका जो सेट है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, राइट। अब एक्सरसाइज 1D हम यहाँ पर स्टार्ट करने लगे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड, अब यहाँ पर आप लोग ऊपर देखें वो क्या कह रहे हैं, अ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंगलटन सेट, SINGLETON, सिंगलटन सेट, राइट। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ एन, जिसमें तमाम इंटीजर्स आती हैं, वो कौन सा सेट हो जाएगा, वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, सोचें आप कौन सा सेट होगा, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, कौन सा सेट हुआ, सोचा आप लोगों ने, तो इनफाइनाइट, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ तमाम इंटीजर्स, इन्होंने हमें कोई लिमिट नहीं बताई हुई, तो आप यहाँ पे लिखोगे इनफाइनाइट सेट, क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, FINITE, इनफाइनाइट सेट। द सिंबल डैश रिप्रेजेंट, अब देखिए ये वाला जो सिंबल है वो किस सेट का होता है, ये वाला सिंबल किसका, एम्प्टी सेट का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एम्प्टी, राइट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स डैश, इसका जब मैंने ये पढ़ा था पहले मुझे भी समझ नहीं आई थी, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पेज ओपन करें तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो क्या होता है। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर्स, मतलब अगर एक सेट में आपके पास 4 एलिमेंट्स है ना, देखे A इज इक्वल टू ABCD, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 4 होगी, ठीक है ना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर, और इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 4 है, क्योंकि इस सेट के अंदर कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यही वाली डेफिनेशन पीछे भी लिखी हुई है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी, ठीक है। यहाँ से समझ आ गई आप लोगों को कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है द यूनिवर्सल सेट फॉर A इज इक्वल टू 135, B इज इक्वल टू 246। अब यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, ये दोनों सेट इंक्लूड हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे सेट बनाएंगे 1, ठीक है। आगे आप किस तरह लिखोगे, इन सबको इकट्ठा करके लिखेंगे या अरेंज करके लिखेंगे, ये सोचिए। अब हमने इसको कैसे लिखना है, तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 3 4 5 6 एंड सेट आपके पास हो जाएगा क्लोज, राइट। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। P इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक है, इज रिटन एज P को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इज सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है या नहीं है। आप लोगों ने पीछे सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी होगी, मैं अभी आप लोगों को खोल के दिखाऊं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो पेज नंबर 6 पे देखें, सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो आप इस तरह लिखते हो, देखिए एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो आप इस तरह लिखते हैं, ये वाली जो होती है ना, ये वाली ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और उन्होंने इस तरह लिखा हुआ, तो ये तो टेबुलर नोटेशन है, तो पहला जो आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये उन्होंने टेबुलर नोटेशन लिखी हुई है, सेट बिल्डर नोटेशन नहीं लिखी हुई, तो फर्स्ट आपके पास है फॉल्स है। अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट, तो आप लोग पीछे यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट, तो यहाँ पे अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट, तो मीन्स ये ट्रू है, हमें पता होता है कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं,
अ सेट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है? तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूरी दुनिया उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले तो आपके पास बरे आज़म आते हैं, बरे आज़म एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, क्या इसको हम करेंगे, फॉल्स करेंगे, क्योंकि सारे जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड के वो वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि हर जो एशिया है, बरे आज़म एशिया, इसमें अलहदा कंट्रीज़ आती हैं, मुस्लिम्स कंट्री हैं, और कुछ जो है अंग्रेज़ों के जैसे आप बोल सकते हैं यूरोप कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए वो एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। राइट, एज अ सिंबल ई डोनेट आ सेट, इस ये क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक सेट को डोनेट करता है? नहीं, ये एक सेट को डोनेट नहीं करता, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब सेट हरगिज़ नहीं होता। अब देखें इस सेट में क्या है, ए बी सी। अब ए जो है इस सेट से बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे ट्रू। अब देखिए सी डज़ नॉट बिलोंग टू दिस। अब देखिए इसमें सी है और यहाँ पे उन्होंने क्या है, डज़ नॉट बिलोंग टू, तो सी जो है वो इससे बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता ना सी बिलोंग्स टू ए बी सी, तो इसको आप ट्रू कहते। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है डज़ नॉट बिलोंग टू, तो ये स्टेटमेंट आपके फॉल्स है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ए बिलोंग्स इससे करता है, तो स्टेटमेंट हो गई आपके पास ट्रू। राइट, अब आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब फाइनाइट सेट वो होता है जो लिमिटेड होता है, इनफाइनाइट सेट वो होता है जो अनलिमिटेड होता है। सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, हमें पता है कि पाकिस्तान में कितने सिटीज़ हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट कौन सा है, फाइनाइट है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे फाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, आप ये भी गिन सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं कि ये लाहौर में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप ये क्या कह लोगे इसको, फाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स, अब होल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से लेके आगे चलते जाते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो ये सेट कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट। आपको पता है होल नंबर्स का सेट कौन सा होता है, होल नंबर्स का सेट होता है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बनाकर दिखाऊं, इधर बनाकर दिखा देती हूँ, नीचे देखिए सेट होता है 0 1 2 3 और आगे चलता जाता है, तो ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। राइट, ठीक है, आगे है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव इंटीजर जो है ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट में आप पॉइंट्स लगा लें तो ये फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे, तो आप किसी भी लाइन सेगमेंट में काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इनफाइनाइट। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आपने वॉवल्स लिखे, तो वॉवल्स आपको पता है ए ई आई हो यू है, तो टोटल कितने हैं, 5 है, इसको आप गिन सकते हो, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, फाइनाइट। राइट, हो गया क्लियर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें देखने हैं कौन सा एम्प्टी सेट है, तो आगे आपने उस पर टिक लगा देना है। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10, अब 9 और 10 के दरमियान में कोई भी नंबर नहीं आता। ठीक है, 9 और 10 के दरमियान में कोई नंबर नहीं आता, तो ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, तो आप यहाँ पे लिख दें आगे एम्प्टी सेट। ठीक है, सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। ठीक है, तो ये जो है मैंने गूगल से सर्च किया था, 1994 से पहले कोई भी जो लोग हैं मार्स पे लैंड नहीं हुए थे, तो मीन्स ये आपके पास एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये मैंने गूगल से सर्च किया था, अगर आप बिल्कुल यही स्टेटमेंट जो है गूगल पे लिखेंगे तो आप लोगों के पास क्या जाएगा, पता चल जाएगा कि ये एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ऑफ पीपल हु लैंड ऑन मार्स बिफोर 1994 इज़ अ
सेट, फिर वो आगे आप लोगों को खुद बता देंगे ये एक एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, अब 4 और 6 के दरमियान इंटीजर आता है 5 इंटीजर आता है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम, इवन प्राइम 2 इवन प्राइम होता है क्या, 2 नंबर जो है वो एक इवन प्राइम है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। सेट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 1000, अब आप लोग देखें यहाँ पे 1000 में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट जो हैं वो क्या है आपके पास 1000 में है। तो 1000 से 3 डिजिट वाला नंबर कोई आएगा, नहीं आता, क्योंकि 1000 में तो खुद 4 डिजिट है। तो ये आपके पास कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि 1000 में 4 डिजिट है और वो आपको क्या कह रहे हैं 1000 ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन, ठीक है, सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000। तो 1000 से आगे आप कोई भी नंबर देख लें उसमें 4 डिजिट ही होते हैं, तो ये सेट आपके पास कौन सा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, अब ये देखिए नॉन पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, ये होती हैं नॉन पैरेलल लाइंस। अब ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर ये खाली सेट नहीं है, तो इसको भी आप एम्प्टी सेट नहीं कहोगे, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज थी मुझे तो बहुत ही आसान लगी, आई होप आप लोगों को भी ये आसान ही लगी हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या गिवन है, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, ठीक है, हमने क्या करनी है एग्जाम्पल्स राइट करनी है। आप लोगों को मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में बताया था फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जल्दी से अब आप लोग रिपीट करें मेरे साथ, फाइनाइट सेट कौन सा होता है, आप लोगों को याद है या नहीं याद, वेरी गुड, आप लोगों को याद है। फाइनाइट सेट वो होता है गिन सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, आप यहाँ पे लिखो ए बी सी और जेड तक आ जाएगा, ठीक है, और इसकी आप दूसरी एग्जाम्पल लिखे बी इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट हो गए। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिखूँ ए इज़ इक्वल टू, इनफाइनाइट सेट हम लिखेंगे 0 1 2 और आगे चलता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। और एक और इसकी एग्जांपल लिखें बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 और ये आगे चलते जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट हो गए। आगे है यूनिट सेट, यूनिट सेट में आपके पास ए इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है, और b इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, 100 लिख दें, ठीक है, सिर्फ उसमें एक ही चीज़ हो, एक ही एलिमेंट हो। आगे है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को जो है आप किस तरह डिनोट करते हो, एम्प्टी सेट को आप यहाँ पे लिखे ए इज़ इक्वल टू खाली सेट आ जाएगा, और फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आइडेंटिफाई एंड राइट द एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट, री राइट द न्यू सेट यूजिंग अ सेट नोटेशन, ठीक है, मीन्स आप लोगों ने सेट को गौर से देखना है और आप देखें कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो सेट से बिलोंग नहीं करता। तो चलिए हम इसको अब किस पे करेंगे, नोटबुक पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो राइट कर लिया है। आप लोगों ने क्या करना है इसमें कि जो एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग नहीं करते वो आपने क्या करना है उसको अलहदा कर देना। तो आप लोग फर्स्ट में देख सकते हैं S इज़ इक्वल टू ABC 3DE। अब देखें इसमें कौन सा जो एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करता इस सेट से, जो 3 है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, S इज़ इक्वल टू ABCDE, ठीक है, और यहाँ पर आप अलहदा से 3 राइट कर दोगे क्योंकि जो 3 है वो इससे बिलोंग नहीं करता, ठीक है। एंड देन इसमें देखें क्या है, 3 5 6 7 9, 3 भी और नंबर है, 5 भी और नंबर है, 7 भी और नंबर है, 9 भी। अब 6 इसमें और नंबर नहीं है, तो आप 6 को जो है वो अलहदा कर दोगे, 3 फिर 5 और फिर 7 और 9, ठीक है, और यहाँ पर अलहदा से आप 9 राइट कर देंगे। 9 नहीं लिखना, सॉरी, आपने क्या लिखना है, 6 लिखना है, ठीक हो गया। और x वाले में देखें, x वाले में क्या लिखा हुआ है, 4 9 25 35 49। 4 जो है वो
4 और 9 में 5 नंबर का फ़र्क है, 9 में और 25 में कितने नंबर्स का फ़र्क है। तो मीन्स ये वाला जो है आप लोगों ने नहीं करना। 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर आ जाएगा, 5 का, और ये किसका स्क्वायर है, 49 7 का। मीन्स 35 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4, फिर आएगा 9, फिर आएगा 25, फिर आएगा 49, ठीक है। और जो 35 है वो आप साइड पर अलहदा कर दोगे क्योंकि वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। पार्ट 4 में देखे लिखा y इज इक्वल टू 2 3 5 7 9 11 13 17 19 और 23। ये सारे वो नंबर्स लिखे हुए हैं जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड हो। सिर्फ एक इसमें 9 जो है वो वाहिद नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखे y इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और जो 9 है वो आप साइड पे लिख दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 5 और 6 क्वेश्चन रहता है, वो अभी हम कर लेते हैं। अभी अजान होने लगी है, हम अजान को सुन लेते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को स्टॉप करने लगी हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स अजान हो चुकी है, अब हम 5 और 6 पार्ट कर लेते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। R इज़ इक्वल टू सेट की इसके इक्वल है कराची, लाहौर, सिंध, इस्लामाबाद, कोयटा। आप देखें इसमें सारे जो हैं वो सिटीज़ के नाम हैं सिवाय सिंध के, क्योंकि सिंध जो है वो एक प्रोविंस है, यानी कि एक अलहदा से सूबा है। तो मीन्स हमें क्या करने हैं, सिटीज़ जो रख लेने हैं सेट में, और सिंध जो है उसको हमने अलहदा लिख लेना है क्योंकि वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे R इज़ इक्वल टू कराची, कराची, लाहौर, लाहौर, फिर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, फिर कोयटा, ठीक है। और सिंध जो है वो आप अलहदा से लिख लोगे। राइट F पार्ट में देखें एप्पल, ऑरेंज, बनाना, अनियन, गावा, मेलन। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं अनियन के अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, किससे करते हैं, फलों के ग्रुप से, यानी फ्रूट्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो F इज़ इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ पे एप्पल, एप्पल, फिर है ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज, फिर है बनाना, ठीक है। फिर आ जाएगा गावा, गावा, और एंड पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर मेलन, राइट। और जो अलहदा से आ जाएगा वो क्या आएगा, अनियन, राइट। तो ये स्टूडेंट जो हमारा एक्सरसाइज 1D है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें इससे पहले कि ज़्यादा ठंड हो जाए और मैं बाहर बैठी हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही दफ़ा में सारी एक्सरसाइज को देखकर समझ सकें, ठीक है। जितने ज़्यादा आप इसकी शेयरिंग करोगे, जितनी ज़्यादा आप अपने स्टूडेंट्स को चैनल के बारे में बताएंगे, आपकी मैम का चैनल उतना ही ग्रो होगा। जितना ज़्यादा आपको ग्रो होगा मुझे भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। तो दुआ कीजिएगा अपनी टीचर के लिए कि मेरा चैनल जो है वो जल्दी से वायरल हो जाए, और आप लोगों के ज़रिए ही मेरा चैनल जो है वो वायरल हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में कामयाब करे, और अब आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है, अपनी स्टडी भी अच्छे से कंटिन्यू करनी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।